हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम की हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। प्यारे होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनते होंगे और ध्यान अपनी अपनी किताबों पे रखे हुए होंगे। तो चलिए, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 12 का रीडिंग पढ़ा चुका हूँ। कुछ माना भी क्या कहता है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा चुका हूँ। आपका सवाल नंबर 2 भी पढ़ा चुका हूँ, सवाल नंबर 3 भी पढ़ा चुका हूँ, सवाल नंबर 4 भी पढ़ा चुका हूँ। आज है आपका क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर 5 यानी 5 है। तो 5 में क्या लिखा है? बच्चे उस्ताद की मदद से ईद के मुतालिक सिर्फ 5 जुमले लिखेंगे। लिखा है सवाल नंबर 2 में लिखा है बच्चे उस्ताद के मदद, क्या कहा है? बच्चे उस्ताद की मदद से ईद के मुतालिक 5 जुमले लिखिए। क्या क्या है? लिखेंगे, है ना? यही कहे ना कि सवाल नंबर 2 बच्चे उस्ताद के मदद से ईद के मुतालिक 5 जुमले लिखेंगे। तो 5 जुमले लिखना है। पांच जुमले क्या होगा? क्या क्या लिख दिया हुआ है? जवाब दिया हुआ है, सिर्फ जवाब दिया हुआ है। जवाब नंबर 1 पे है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना? तो रमजान नंबर पे लिख देते हैं। रमजान शरीफ यानी बोल रहे हैं कि बच्चे उस्ताद की मदद से ईद के मुतालिक सिर्फ 5 जुमले यानी 5 सेंटेंस बनाएं ईद ही के मुतालिक से। तो रमजान शरीफ के खत्म होने के बाद, रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने के बाद, रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने के बाद ईद मनाया जाता है। ईद मनाया जाता है। इसमें बच्चे बूढ़े खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं, है ना? लिखेंगे क्या? रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने के बाद, रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने के बाद क्या है? के बाद ईद मनाया जाता है।
इसमें इसमें क्या, इसमें बच्चे बूढ़े खुशी मनाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, या आप इसी तरह कुछ अपने अंदाज से सेंटेंस बना करके भेजेंगे, वो भी चलेगा। ठीक है, अपने अंदाज से। नंबर 2 पे है, नंबर 2 में है ना, नंबर 2 में है ईद के दिन, ईद के दिन बच्चे बूढ़े तमाम लोग सुबह सवेरे उठकर नहाते हैं। क्या करते हैं? नहाते धोते हैं। क्या करते हैं? उठकर नहाते धोते हैं। नहाते धोते हैं और खुशबू लगाकर ईदगाह क्या करते हैं? ईदगाह जाते हैं। ये आपका सेंटेंस हुआ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ईद के दिन बच्चे बूढ़े तमाम सुबह सवेरे उठकर, ईद के दिन बच्चे बूढ़े उठकर होना चाहिए। अच्छा, ईद के दिन बच्चे बूढ़े तमाम सुबह सवेरे उठकर नहाते धोते हैं और खुशबू लगाकर ईदगाह जाते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटा देना हो। आपका 3 पे है, 3 में बनाएंगे ईद के दिन तमाम लोग खुशियां मनाते हैं। ईद के दिन तमाम लोग खुशियां मनाते हैं। ईद के दिन तमाम लोग खुशियां मनाते हैं। इसको भी मैं आपको बंद कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ईद के दिन तमाम लोग खुशियां मनाते हैं। ठीक है, नंबर 4 है, नंबर 4 ईद के रोज बच्चे को ईदी मिलती है। ईद के रोज बच्चे को ईद के रोज बच्चे को ईदी मिलती है। ईद के रोज बच्चे को ईदी मिलती है। ठीक है, नंबर 5 में है, नंबर 5 में है ईद के दिन बच्चे बूढ़े नए कपड़े
पहनते पहनते हैं। ईद के दिन बच्चे बूढ़े क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये बना लेंगे। इसको मिटा दे रहा हूं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सवाल नंबर यानी 6 में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, बच्चों जो कुछ मुंह से बोलते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। बच्चों जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। इस क्या है? इस लफ्ज की 2 किस्में हैं। इस लफ्ज की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। आपको कलमा और मुहम्मल के मीनिंग मतलब समझा रहा हूं। कलमा उसको कहते हैं जैसे रोटी ऊटी। रोटी ऊटी क्या कर रहे हैं? रोटी रोटी ऊटी है ना, ये क्या है? फोन आया किसी का। रोटी ऊटी जैसे एक है रोटी, उसके बाद है ऊटी। रोटी ऊटी ऊटी। आपका रोटी जो मानादार लफ्ज हो उसको कलमा कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? कलमा। ये आपका क्या हो गया? मुहम्मल है ना। ये आपका कलमा और मुहम्मल का फर्क है। तो बच्चों इसमें लिखा है बच्चों जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। इस लफ्ज की 2 किस्में हैं, कलमा नंबर 2 मुहम्मल। जो कुछ हम मानादार लफ्ज बोलते हैं उनको कलमा कहते हैं। जो कुछ हम मानादार अल्फाज बोलते हैं उनको कलमा कहते हैं, जैसे कलम, किताब, रोटी वगैरह। जैसे कलम मानादार लफ्ज को कलमा बोलते हैं। देखिए, मानादार लफ्ज को कलमा कहते हैं। जैसे कलम, किताब, पेंसिल, रोटी, पानी, ये जितना लिखे आपको वगैरह कर देता हूं, वगैरह। कलम, किताब, पेंसिल, रोटी, पानी वगैरह क्या है? सब मानादार लफ्ज है तो उसको कलमा बोलेंगे। ठीक है, वगैरह। जो कुछ हम बेमाना अल्फाज किसी वक्त बोलते हैं उनको मुहम्मल कहते हैं। क्या कहें? जो कुछ हम बेमाना अल्फाज किसी वक्त
बोलते हैं उनको मुहम्मल कहते हैं। जैसे वलम, ऊटी, ऊटी, वोटी, वगैरह। कलम वलम बोलते हैं, कलम उलम। तो ये कलम जो है माना हो गया तो वो कलमा हो गया, और जो बेमाना हो वो मुहम्मल हो गया। तो इसको हम बता रहा हूं, ठीक है। यानी कलम वाले लफ्ज को, यानी कलम मानादार है, किताब मानादार है, पानी मानादार है, और आपका रोटी मानादार है, घर मानादार है। यानी जितना भी लफ्ज कलमा हो, जितना भी कलमा हो जो माना वाला हो वो क्या हुआ, माना वाला हो वो कलमा हुआ। और बगैर माना वाले लफ्ज को मुहम्मल बोलते हैं। जैसे कलम, जैसे किताब, जैसे पानी। तो कलम, ये कलम क्या हो गया, कलमा। क्या हो गया, कलमा। मौजू हो गया। किसको कहते हैं, इसको मौजू भी बोलेंगे। कलमा, कलमा को, इसको जो मानादार लफ्ज हो उसको मौजू भी बोलते हैं, मौजू और मुहम्मल, ठीक है, याद रखेंगे। कलम क्या है, कलमा है, मौजू है। मौजू क्या है, मौजू है ना। ये सब क्या मौजू है, जो मानादार कलमा हो उसे मौजू बोलेंगे, और जो बगैर का मानादार हो उसको मुहम्मल बोलेंगे। तो ये क्या, उलम, कलम उलम, उलम। ये क्या है, मुहम्मल, मुहम्मल है ना। किताब, उताब, 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 मुहम्मल। पानी, ऊनी, ऊनी, क्या है, मुहम्मल है ना। जो बगैर मानादार हो वो ये आपका क्या है, मौजू है, मुहम्मल है, ठीक है। इसको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, आपको जुमला, आपको मौजू और मुहम्मल बना करके भेजना है। कौन मौजू कौन मुहम्मल है। नंबर 1, रशीद ने काम वाम किया। इसमें मौजू कौन है और मुहम्मल कौन, इसको बना के भेजना है, ठीक है। 2 में लिखा हुआ है, क्या आपने खाना वाना खाया, क्या आपने खाना वाना खाया। नंबर 3 पे है, 3 पे, अम्मी आज दाल साल पकाना। अम्मी आज दाल साल पकाना, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको इसमें से निकालना है कि कौन मौजू है और कौन मुहम्मल है। इसमें से निकाल करके कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में लिखने के बाद आप अपने मोबाइल से इसको कैद करेंगे, कैद करके हमारे व्हाट्सएप में भेजेंगे। यानी आप इसमें से फोटो लेकर के आप हमारे व्हाट्सएप में भेजेंगे कि कौन मौजू कौन मुहम्मल है, इसको लिख करके भेजेंगे, ठीक है। ओके, आज का सबक यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चे इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे, ठीक। ओके।